किसी की जुर्रत नहीं है, यकीन करें ये दूसरे दिन अंदर होता प्राइम मिनिस्टर। अगर नवाज शरीफ के साथ कर सकते हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी के साथ हो सकता है, तो ये शहबाज शरीफ के साथ क्यों नहीं हो सकता? जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं, ये ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। पाकिस्तान में बाहर आप जाने लायक नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग का यारा इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को दफन ना। कौमी असम्बली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली रहेगी, और ना ही ये वजीर आजम रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वजीर आला रहेंगे या सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी। साहब बताइएगा, ये जो फैसले में ताख़ीर है, इसका मतलब है कि अदालतें और जजेस प्रेशर में हैं? देखें, मेरे ख्याल में अदालतों का जो इस वक्त बदकिस्मती से जो इनका अपना अंदर का जो इनके इख्तलाफात हैं, इसलिए अदालत कमज़ोर हो गई है। अगर ये अदालत के अंदर अपना खलफशार ना हो तो किसी की जुर्रत नहीं है, यकीन करें ये दूसरे दिन अंदर होता ये जो है अपना क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर। तो ये बदकिस्मती से अंदर से लेग पुलिंग हो रही है और चीफ को इसलिए कमज़ोर किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा साहब, ये कहिएगा कि आप वो बातें करते हैं जो कि खान साहब करते हैं, पीटीआई वाले करते हैं, तो क्या आप कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं आसिफ जरदारी और इमरान खान साहब को इकट्ठे एक पेज पर बिठाने के लिए, इत्तेहाद के लिए? काश मैं इस काबिल बन सकूं। यही एक हल है इसका कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने अपने कंटेनर से उतर आएँ, अपने अपने इख्तलाफात भूल के एक टेबल पर बैठकर इन चीज़ों का फ़ैसला करें। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। यकीनन मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मुझे कोई जिम्मेवारी दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी जो माशाअल्लाह वो एक सियासी गुरु मुतसबर होते हैं, उन्हें मेरे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। रब्ता होता है आपका पर्सनली, मुलाकात या कोई व्हाट्सएप चैट वगैरह? देखें, खान साहब से मेरा ज़ाती कोई रब्ता नहीं हुआ है। उनके इंटरमीडियरीज बेबहा मेरे पास जो आए हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। अगर किसी को मेरे कानूनी मशावरत की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ, और कानूनी जहाँ भी इस्तेसाल होगा, जहाँ भी इंसानी हकूक़ की पामाली होगी, मैं बिला किसी पार्टी के मैं उसके लिए खड़ा हूँगा और मैं उसकी वकालत करूँगा। मुझे कोई ऐसा जो है वो नहीं है मेरे ऊपर प्रेशर, ना मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का वकील हूँ, माफ़ कीजिएगा, वकील मैं एक पाकिस्तान का वकील हूँ। शिकवा शिकायत करते हैं आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो साहब की, भाई आपने तो बिल्कुल लाइन पकड़ी हुई है पीटीआई की, कोई शिकवा शिकायत, कोई मैसेज वगैरह, कोई पैगाम भिजवाते हैं आपको? नहीं, मेरी बराह रास्त बात हुई है। मैंने कहा देखें, आप आइन पर चलें, मैं आइन के लिए खड़ा हूँ, मैं किसी के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अपने आपके प्रोग्रामों में मैंने बारहा कहा है कि इमरान खान की गलती एक नहीं बेबहा गलतियाँ हैं। उसका कौमी असम्बली से निकलना गलत था, उसकी असम्बलियाँ तोड़ना ये गलती थी जिसकी वजह से आज सारा ये तलासम आया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी कहता हूँ कि भाई ये आइन पर चलो, आइन पर चलो, सीधे नाक के सीध पर चलो। अगर आइन से इनहराफ करते हो तो खाकम बदेहन ये हमारी रियासत खुदादाद पाकिस्तान ख़तरे में पड़ती है। देखें, ना किया सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। अगर नवाज शरीफ के साथ कर सकते हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी के साथ हो सकता है, तो ये शहबाज शरीफ के साथ क्यों नहीं हो सकता? अपने बुनियादी तौर पर अपने एक पार्टी के अंदर एक वर्कर्स को वो एक मजबूत करने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए, उनका एक जज्बा कायम रखने के लिए, उनको जो है इकट्ठा रखने के लिए और उनको फैलाने के लिए पार्टी को, ये चीज़ें होती हैं। इसको खुदारा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में न लें कि मेरी पार्टी कोई चीज़ आइन से मावरा करना चाहती है। भुट्टो साहब हों, जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आइन से के अंदर जो मियाद है उससे मुतजावज़ नहीं होंगे। सिर्फ उनका व्यू ये था कि इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए। उनका व्यू अपना
ये था कि एक ही वक्त में होने चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 12 अगस्त को ये 5 साल पूरा करने जा रही हैं असेंबलियाँ। तो इसलिए ना कौमी असेंबली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असेंबलियाँ रहेंगी। इसलिए ये केयर टेकर्स बनने जा रहे हैं और बनेंगे। आप देखेंगे बजट के बाद यही काम पहले होगा और उसके बाद इलेक्शन की तरफ गामज़ा में फेंक दिया बखेर कर। तो ये हैं जो मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग का यारा इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को बताइएगा। आपने कहा कि जी आखिरी सवाल ले लें। एक इलेक्शन कराना हुकूमत का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत का ज़ैली इदारा बनकर अमल करे तो फिर उस पर भी तरस आता है मुझे। अच्छा, इस वक्त जो कासिम के अबू और जो हमारी जो नाम नहीं ले सकते, मैं आपकी उनके मजबूरी। साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है बेहसीती कानूनदान, क्या समझते हैं कि क्या कमेंट्स करेंगे आप? देखें, ये जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं, ये ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। यहाँ ये औरत का देखें, शीरी मज़ारी का क्या हशर हुआ। 5 दफ़ा अदालत ने उनको मुखलसी की बेल की, 5वां दफ़ा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मज़ारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है, वालिद हो या वालदा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये आज तक कभी 80-80, 82 सालों के उनके वालिदैन को आप अंदर कर दें और उनको पाबा सलासल कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त कर सकता है। बाहर क्या आपने जो कर लिया, अल्लाह का वास्ता है, ये हाथ बांध के कहता हूँ कि खुदारा लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो, जमहूर को उनका हक दो, पाकिस्तान के अवाम को जो बुनियादी हकूक़ आइन ने दिए हैं वो कर दो, ताकि कम अज़ कम रियासत का नुकसान ना हो। पाकिस्तान में बाहर आप जाने लायक नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, कि आज मोदी भी कहता है कि पाकिस्तान तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेशनल पावर्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइज कर रहे हैं। वो भी हमारा तमस्तर उड़ाए, जिनको हम खुद धुतकार कर जो है कहते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम अगर ये मिल कर करें तो मोदी तो क्या, हम 100 हिंदुस्तान को भी पाश करने की इंशाल्लाह सलाहियत रखते हैं।